दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय अशोक कुमार सिंह हैं, जो आरपीएफ से रिटायर्ड हैं। जब मुझे पता चला कि सर जी ने बहुत अच्छा काम किया, शायद जो मिशन खड़ा अपने पैरों पर हुआ है, तो सबसे पहले आगे कदम बढ़ाने का काम अगर किया है उरई में, तो मेरे साहब जी ने किया है। तो आज हमारे बीच में हैं, हम आपको रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को समय दिया। साथ में जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, तो कुछ सवाल लेकर के आता हूं, क्योंकि मेरे दर्शकों की इच्छा रहती है कि राही जी अब अगले व्यक्ति से क्या सवाल करने वाले हैं, और मैं हमेशा उस सवाल को रखता हूं जहां लोगों को एक प्रेरणा मिले। तो चाचा, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। नमो बुद्धाय जय भीम राही जी। आपको धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा कि आज जो हमारा इंटरव्यू लेने आ गए हमारे पास, जी। हमें बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे बात करता हूं, क्योंकि कि बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र हम लोगों को दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो लोग क्या करते हैं कि पालन तो कर लेते हैं, लोग शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने का काम नहीं करते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई जितना हो सके उतना करना चाहिए। पहले अपने ही बच्चों को देख लो। जी अगर अपने अपने बच्चे पढ़ा लिए तो समझो कम से कम एक परिवार तो ठीक कर लिया। जी और सक्षम हो, दूसरे को दिक्कत हो रही है तो उसकी मदद कर दो कभी कभार, और जी मदद जी, करनी चाहिए। बिल्कुल। सर जी, मैंने देखा है कि लोगों के पास यदि धन हो गया, वो बच्चों को शिक्षित बना दिया, और हो सकता है कि उनका पड़ोसी भूखा बैठा हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। कई लोगों को मैंने ऐसे लोगों को ऐसे देखा है। हैं, ऐसे लोग हैं जी। जिन्हें समाज से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। समाज का कोई मतलब नहीं। जबकि साफ लिखा है कि ये शान ये शौकत ये ईमान ना होता, तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। खुशियाँ न मिलती हमें इस वतन में, यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। संविधान के बलबूते पे आज हम लोगों के चेहरे पे चमक है। कपड़े जो जितने महंगे हैं, बाबा साहब की देन है। महापुरुषों ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर के हम लोगों को आज इस जगह पे पहुंचाया है। क्यों चाचा? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं हैं इसकी। जी। क्योंकि न तो पढ़ना जानते हैं, हम्म, न पढ़ना चाहते हैं, और जहाँ इस तरह की बात हो रही होती है जी वहाँ बैठना भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल। उठ करके चले जाते हैं। जी जी भाई ये चीज़ें तो आपको जब ही मिल पाएंगी, या तो आप स्वयं अध्ययन करें। जी अगर स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं तो जहाँ इस तरह की चर्चाएं होती हैं, लोगों के बीच में जाएं, वहाँ चर्चाएं हो तो उनसे प्राप्त करें। जब दोनों में आप कहीं नहीं जाओगे तो क्या होगा? सही बात है? जहाँ थे वहीं बने रहो। बने रहोगे। भाई साफ लिखा है कि जिस कौम को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। मैंने बच्चे की शादी किया जब, जी। तो बहू हमारी इंटर में पढ़ रही थी। हम्म, मैं देखने गया तो मैंने कहा जी। बेटा तुम्हें हमारे यहाँ पढ़ना पड़ेगा। जी ये नहीं है कि शादी हो गई उसके बाद जो है आप सही बात। पढ़े नहीं। जी तो शादी करने के बाद फिर मैंने बीएससी उसको अपनी लड़की के साथ एडमिशन रेगुलर करा के मैंने बीएससी कराया। बहुत बढ़िया सर, बीएससी बहुत के बढ़िया। बाद एएनएम का कोर्स कराया। जी तो शिक्षा के ऊपर हम खुद ही सही बात, इतने जागरूक हो आप। हाँ, बच्ची को कराया। अब लड़का हमारा जो है आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा है। जी चाचा, एक क्वेश्चन और है कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोगों के पास पैसा होता है तो वो अपनी कैटेगरी देखने लगते हैं शादी के मामले में, क्योंकि कि दहेज इतना ज़्यादा दानव बनकर के मेरे सामने खड़ा हो गया है कि अब हर किसी की बस की बात नहीं है कि अपनी बच्ची अपने घर में अच्छे घर में पहुंचा सके। बिल्कुल बात सही है। इस तरह की लोगों की धारणाएं बन चुकी हैं कि मन में कुछ रखता है और जी। मुंह पे कुछ रखता है। जी 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 ये दोहरे चरित्र की वजह से ही ये सारी दिक्कतें हैं। जी मुंह से कहेगा अरे साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, सही बात। आप तो जो है हमारे स्तर के हिसाब से, अब तुम्हारा स्तर क्या है यार, हम क्या जाने तुम अपने क्या आप को जाने, किस सही। स्तर का मान रहे हैं। सही बात।
तो हमने तो इस तरह की कभी बातचीत किया नहीं। तो हम चाचा अपने लड़के की शादी के बारे में थोड़ा हमें बता दीजिएगा कि हमने सुना है कि आपने दहेज भी शादी की है। हाँ, कुठौन से किया था मैंने। जी। ये क्या नाम तुम्हारे लालपुरा के श्री माता प्रसाद जी, जी जी। इस समय सब तो इंस्पेक्टर हैं। आपने जब शुरुआत की है शादी की तो कहाँ से चर्चा करना चालू कर दिया आपने? कहीं से नहीं, हमारा साला है जो बबलू जी बैतपुरा वाला, जी जी जी। बताया, बोले जीजा आप सही आदमी हैं, और दूसरा आपकी जीजी जो है सीधी आदमी है, तो कोई सही लड़की मिले वहाँ संबंध। हमने कहा यार हमें ऐसा ही करना है, जहाँ जी। लड़की सही हो, बाकी हमें जी। कुछ नहीं चाहिए। तो आपने तो पैसे पहली की बार बात देखने, क्यों अरे रखी? नहीं देखने गए, फाइनल करे आए। जी हमने कहा बच्चे हमारे पसंद कर ले हैं, आप बच्ची को यहीं लिए आओ। जी जी जी। तो उसी बबलू के यहाँ ले आए, उन्होंने फाइनल कर लिया, मैंने शादी कर दिया। जी। आज तक उनसे कुछ नहीं कहा। जब से संबंध हुआ है तब से आज मतलब जा- 13-14वें साल हो गए। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि शादी में बिगड़ती इसलिए है कि कहीं ना कहीं अगर कहे जो उन्होंने बोल दिया कि मैं इतने की शादी करूँगा, इतना दहेज दूंगा, वो यदि कम हो गया तो हो सकता कि उनकी भी टीका टिप्पणी भी उठने लगती है। ऐसा क्या आपके शादी में हुआ? मैंने तो ये कह दिया था उनसे, यार हमने कहा आज से तुम ये दिमाग से निकाल दो कि मैं लड़की की शादी कर। बहुत बढ़िया। हमने बहुत कहा ये मैं लड़की की शादी कर रहा हूँ, आज से मेरे दिमाग में ये है, आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, बढ़िया। जी आप बिल्कुल फ्री रहो। जी और वही मैंने किया। जी। सारी व्यवस्था खाने पीने से लेकर के मैं मेरे जाल के सब मैंने ही किया। और जब विदाई के बाद जाने लगे हाँ तो मैंने कहा साहब कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जी तो समझी साहब हमारी गाड़ी में से उतर के आ गए। जी। अरे बोले समझी कैसी बात कर रहे हैं? हमने कहा लड़की वाला कहता है। सही बात। हाँ, हमने आपसे कहा नहीं था। हमने कहा देखो आज से तुम दिमाग से निकाल दो कि तुम लड़की वाले हो। जी जी जी। तुम तो ये मान करके चलो कि तुम लड़के वाले हो। हमारे दिमाग में आज से है कि मैं लड़की वाला हूँ। मैं चाचा लड़की की केवल बस यहीं पे विवाद खड़ा होता है। लोग अगर इस चीज़ को जान जाएं कि अगर बहू को लड़की बना करके यदि घर में रखा तो कभी भी कहीं दिक्कत ही नहीं आ सकती। कभी परिवार का विखंडन नहीं हो भाई सकता। आप फर्क रखेंगे तो स्वाभाविक है कि होगा दिक्कत। जी। और जो बहू बेटी बराबर ही है आपकी। तो और चाचा एक मेरे समान देखेंगे तो नई कहीं कोई जनरेशन को तो क्या दहेज प्रथा के मामले में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज क्या, हमसे लोग कहते हैं बताओ। हमने कहा लोगों का मानसिक ही संतुलन ठीक नहीं है। जी इसलिए क्योंकि आदमी पैसे की वजह से सगा संबंधी हो, खास रिश्तेदार हो, अच्छा परिचित हो, लेकिन नहीं मानेगा बात। जी इसलिए हमने कहा देखो हम बता तो सकते हैं कहीं अगर मेरी नॉलेज, लेकिन लेन देन और ये सारी बातें कुछ भी नहीं कर सकता जी। क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ ना। मेरे बीच में ये बातें आनी चाहिए। चाचा थोड़ी मिशन की चर्चा और हो जाए कि आपके बीच में जो आया हूँ, और मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि कोई मीटिंग हो या बुद्ध सम्मेलन हो या बुद्ध की चर्चा की जाए या बाबा साहब का प्रोग्राम हो, ज़्यादातर मैंने आपको देखा है वहाँ पे। देखिए साहब ऐसा है कि पहले आज तक एक चीज़ मैं बताऊँ, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जिसने 14 अप्रैल को कभी ड्यूटी ना किया। हमने पूरी नौकरी में कभी 14 अप्रैल को ड्यूटी नहीं किया है। 14 अप्रैल को आपने नौकरी नहीं किया है। मैंने छुट्टी लिया है। जी या तो मैं अपने घर पर रहा हूँ, जैसे दूर रहा हूँ तो वहाँ रहा हूँ, घर पर रहा हूँ, और नहीं तो अपने घर आया हूँ। और 2001 में जो है मैं मोट में आया था जब था, तो 2001 से हमने शुरुआत किया जी कि हम घर के नज़दीक हैं तो हम अप डाउन भी करते थे, डेली चले जाते थे, चले आते थे, कभी रुक जाते थे। जी 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 जी। तो हमने कहा जब हम पढ़ते थे तब यहाँ धूमधाम से बाबा साहब की जयंती निकाली जाती थी, जी और ये कार्यक्रम बिल्कुल रुका हुआ। जी। तो फिर मैंने यहाँ एक टीम तैयार किया बच्चों की, और टीम तैयार करके लोगों से व्यवस्था करके, जी और जो भी रहता था जो हो तो हो, नहीं तो बाकी हम हैं। हमने कहा यार हम करेंगे। तो टीम तैयार किया और उसको शोभा यात्रा जी धीरे धीरे शुरू कर दी। जी 2007 में जब भ्रमण की रही, पहले गली मोहल्ले में ही कर लेते थे, जी। और 2007 में हमने कहा नहीं हम तो जो है शहर में निकालेंगे। तो जब एप्लीकेशन दिया तो वहाँ से एप्लीकेशन आ गई, मतलब कि आपकी आपने परंपरागत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये परंपरागत नहीं है आपकी, इसलिए आपकी जो है
परमिशन रद्द की जाती है। जी, मैंने कहा साहब परंपरा का देखना है तो आपके 20 साल पहले जाइए, बहुत सही आपको बात। पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। सही बात। ये हमारा जो कार्य रुका हुआ था, इसको हम दोबारा फिर आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा बिल्कुल। परंपरागत ही है। जी जी आप जी, देखिए, बोले नहीं शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। हम लोगों ने कहा साहब शोभा यात्रा तो निकलेगी। भाई आप अपनी, हाँ वैसे हमारा शांतिपूर्ण काम है। जी दूसरा मैं खुद भी फौज का सदस्य हूँ, जी जी अनुशासन अच्छी तरह समझता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। जी हम अनुशासित आदमी हैं। जी हम शोभा यात्रा निकालेंगे, आप नहीं निकालने देंगे तो आप अपनी कार्रवाई करिए, जी मैं अपनी कार्रवाई करूँगा। फिर वो पुलिस साथ में रही, हालांकि कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। जी। और पूरी शोभा यात्रा उसी समय से लगातार बराबर 14 अप्रैल को मैं स्वयं छुट्टी लेकर के आता रहा, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। लोगों से मिलता रहा और उसके बाद कार्यक्रम कराता रहा। किसी नेता को, किसी अधिकारी को बुलाया तो अधिकारी तो कभी आते ही नहीं है, जी, जी, पहुँचते ही नहीं रहती। जी और बाबा साहब जैसे कारनामे में अगर जी, जिलाधिकारी या एसपी सही साहब बात। इस तरह के हैं तो वो नहीं आते हैं, बुलाने नहीं, को दे सही देते बात हैं। नहीं आती है। और नेताओं को मैंने कभी भटकने नहीं दिया। क्यों? बात- तो नेताओं को अगर हम भटकाते तो फिर उसमें ये आती थी इस पार्टी के, हाँ, ये इस पार्टी के, ये उस पार्टी पार्टी के। बीच में आ जाती है। पार्टी बीच में, क्योंकि ये हम देख रहे थे हमारे जो कार्यक्रम रुका था जी वो उसका कारण मेन यही था। जब बीएसपी का गठन हुआ, बहन जी ने कहा कि लखनऊ से मनाया जाएगा, जी पार्टी वहाँ मनाएगी, वहाँ जा रहे, तो जो छुटपुट कार्यक्रम थे वो बंद हो गए। जी। दूसरा बोले वो उस पार्टी के मना रहे उसमें नहीं जाए। अरे बाबा साहब से आस्था रखने वाला कोई भी आदमी है, उनका कहीं भी कोई सही कार्यक्रम बात चल रहा, है। मुझे जाना चाहिए, पार्टी से क्या लेना देना है। देखो, हैं? बहुत पहले ज्योतिबा राव फुले ने कह दिया था, राष्ट्रपिता ने, उन्होंने कहा था कि अगर साथ देने वाला है तो उसकी जाति मत पूछो। तो वही बता रहे हैं, हमने कभी बुलाया नहीं। और जो लोग आए हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, सही बात। ससम्मान आप भी आइए, बिल्कुल, बैठिए और प्रोग्राम देखिए। ना किसी नेता को कभी मैंने बोलने का मौका दिया, ना स्वयं मैं मंच पर चढ़ा जी और ना कभी मंच पर किसी को आने दिया, और ना अपने आप को कभी प्रकट होने दिया कि सही इस बात। कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर कौन है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन करा रहा। नहीं, 2011 में आजकल तो लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। 2011 में ये हुआ कि 14 अप्रैल का कार्यक्रम था और 11 तारीख को हमारे बच्चे का इलाहाबाद में पढ़ रहा था, बीटेक कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया। जी मैंने जैसे ही सुना मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, स्थित देखी तो पूरा शरीर ये सब बंधा हुआ, पैर हैं सब बंधे हुए। मैंने कहा अगर मैं यहाँ रुका और बच्चे को रुका तो मेरा 14 अप्रैल का कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। क्या बात बच्चे है जो चाचा। है, तो मैंने उसी समय उसको वहाँ से डिस्चार्ज कराया जी। और डिस्चार्ज 14 अप्रैल के वजह से डिस्चार्ज कराया। और 12 तारीख में, 11 में हम हुआ था और 11 में पहुँचे रहा, तो 12 तारीख को शाम को उसको डिस्चार्ज करा के 13 तारीख में सवेरे हम लेकर के यहाँ उड़े आ जी गए। जी जी फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट यहीं कराया। और बच्चे जब परेशान थे हमारी टीम के, हमने कहा चिंता न करो, मैं हूँ, जी। नहीं घूम पाए, नहीं कलेक्शन हो पाया होगा तो मैं करूँगा, क्या बात। बिल्कुल परेशान मत जी। होइए। जबकि वहाँ 36,000 तो जाते ही जाते डॉक्टर ने सवेरे बिल बता सही दिया बात बता दी। कितना ये हो गया। तो आदमी के पास होता है, लेकिन इसके लिए ये सोचता अरे कहाँ यार ये आ गए। सही। अब यहाँ ये मान करके चलिए, अब इस समय दो हैं, एक तो जो भारती जी मानवर जी माननीय भारती जी ने जिसको वो बना लिया, उसमें भी उन्होंने मुझे सदस्य रखा। जी दूसरा राजेंद्र नगर में अम्बेडकर संस्थान है, जी 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 उसमें भी मैं सदस्य हूँ जी। और दोनों में कार्यकारिणी में हूँ, इसमें भी हूँ उसमें भी हूँ। तो ऐसे ही नहीं लोग रख लेते। नहीं चाचा, आपने काम किया है, बहुत अच्छा लोग काम किया देखते लोगों के हैं, बीच काम में। करते हैं ना, किसी से कहा गया जी। कि किसको, हमने कहा भारती जी जिसको रखें उसको रखें, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। वो तो इतने अच्छे आदमी हैं कि अपने जीवन में लोग 10-20 रुपया देने में जो है 100-200 500 सही देने में बात, कतराते, बिल्कुल, बिल्कुल। वो करोड़ों की संपत्ति दे रहे हैं, सही वो बात। ट्रस्ट बना के दे रहे हैं, सहज हमें ले लेना चाहिए। और भारती जी के हम समाज सभी जो है आभार। बिल्कुल आभारी सही हैं बात है। और हमेशा आजम आभारी रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि जो है उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज समाज को इतनी बड़ी एक जगह प्रदान कर। बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रदान बहुमूल्य कर दी। समय सोसाइटी को दिया
मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में आपको और नमो तभी बताया। से अभी तक हमारा बराबर कार्यक्रम चला आ रहा है। जहाँ भी ये लोग बीच में आए हैं, हमने कहा जब भी सम्मेलन हुए मैं छुट्टी लेकर के आया, हमेशा रहा। आपने देखा होगा जी 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 लोग यहाँ रहते हुए नहीं आते। नहीं आते, सही बात। फिर बागडोर अपने हाथ में लेने की बात आई 2 साल से पहले। जी हमने कहा ठीक है, हमारा मकसद पूरा हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है। हमारा उद्देश्य है बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मननी चाहिए। आपने उसको बहुत कोई भी जी, मनाए, चाहे मैं मनाऊं या वो मनाए, हमें सहयोग करना चाहिए। और अब मनाते हैं बराबर, हम उसके सहयोग में हैं। सही दूसरे कर रहे हैं उसमें भी है, बिल्कुल और हम बिल्कुल। उसकी जगह दूसरा कार्यक्रम कर रहे हैं आपने उसमें भी है। आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बताए। जय जय भीम भीम। करता हूँ।